हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, कल तक हम लोगों ने 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक पढ़ लिया था। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर। बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर, उसमें सिर्फ 1 या 2 लेक्चर बचे हुए हैं जो आज ख़त्म नहीं हुआ, तो कल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं हम लोग टॉपिक इलेक्ट्रिकल पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर। अब बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से किसी वायर में, किसी रेसिस्टेंस में अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो हम उसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कल हमने ये क्लियर कर लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर क्या होती है, हम लोग पावर से क्या समझ सकते हैं, वो हम लोग इस टॉपिक में आज के देखने वाले हैं। तो बच्चों, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है? वर्क डन बाय रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। यहाँ पर वर्क हमारा नॉर्मल वर्क नहीं है, यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क लिखना ज़रूरी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क ज़रूर लिखें क्योंकि उसके बिना अधूरा माना जाएगा। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, या ऐसे मैं कह सकता हूँ, और एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड, एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रिकल appliances is called electrical power। मतलब पर सेकेंड कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मान लीजिए हमारा बल्ब है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, 1 सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रिकल पावर को वो कंज्यूम कर रहा है, ये हमारी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिकल पावर। सॉरी, मैंने वर्ड गलत ले लिया, वहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कंज्यूम कर रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है। तो बच्चों, अगर मैं मान लूँ कि रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो बच्चों पावर को यहाँ पर मैं बता दूँ पहले रिप्रेजेंट का ऐसे करते हैं। पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय P। पावर को बच्चों काय से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? P से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने कहा रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो P इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? W/T। मतलब रेट बोला हुआ है तो हमने क्या कह दिया? T का डिवाइड लगा दिया, और वर्क डन हमसे बोला हुआ है तो हमने W ऊपर ले लिया, तो W/T हमारा फॉर्मूला आ गया बच्चों पावर का। तो अगर मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो ऐसे करके लिख सकता हूँ, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपॉन टाइम टेकन। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, वर्क का फॉर्मूला बना, सॉरी पावर का फॉर्मूला बना, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपॉन टाइम टेकन। ये जो हमारा फॉर्मूला बना बच्चों, वो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बना। अब बच्चों, अगर मैं बात करूँ इसकी यूनिट की, तो यूनिट ऑफ पी क्या होगी बच्चों? तो यूनिट ऑफ पी लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ पी हमारी आएगी यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। बच्चों, यूनिट ऑफ वर्क होती है जूल और यूनिट ऑफ टाइम होती है सेकेंड। तो यूनिट ऑफ पावर हमारी आ गई, यूनिट ऑफ पावर स्टूडेंट्स हमारी आ गई जूल पर सेकेंड।
ये जो यूनिट आई है इस यूनिट में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है बच्चों। पावर की यूनिट हमारी आई जूल पर सेकंड। ये तो ऐसा यूनिट इसकी हो गई, लेकिन अगर मैं एक स्पेशल यूनिट की बात करूं तो पावर की एक स्पेशल यूनिट भी होती है, स्पेशल यूनिट ऑफ पावर। बच्चों पावर की एक स्पेशल यूनिट भी होती है, स्पेशल यूनिट ऑफ पावर होती है हमारी वॉट। पावर हमारी वॉट क्या हो जाती है, वॉट हमारी है बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर की स्पेशल यूनिट। अब आप ये देखिए जो जूल पर सेकंड है और वाट है ये दोनों एक ही हैं, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 1 जूल पर सेकंड इक्वल्स टू 1 वाट। 1 जूल पर सेकंड इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा 1 वाट। चलिए मैं फिर से बताता हूँ, पावर हमारी क्या होती है रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, या मैं ऐसे कह सकता हूँ एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये वाली ज़्यादा बढ़िया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। और पावर को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग P से। अब पावर का जो फॉर्मूला बना जा करके वो फॉर्मूला हमारा बना P इक्वल्स टू W/T। तो पावर इक्वल्स टू हमारा बना बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो अब वर्क डन हमारा आ गया जूल, टाइम टेकन हमारा हो गया बच्चों सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या बनी जूल पर सेकंड। अब जूल पर सेकंड नॉर्मल यूनिट बनी, लेकिन एक इसकी स्पेशल यूनिट भी होती है, तो बच्चों स्पेशल यूनिट ऑफ पावर होती है वाट। वाट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वाट, तो इसको पहले हटा दें सारा का सारा, फिर हम लोग लिखेंगे। ये पूछी जाती है डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। डेफिनेशन ऑफ 1 वाट सब बच्चे सुनेंगे और बोलेंगे जो देख रहे हैं वहीं से, डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। बच्चों देखेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। अब आप ये बताइए वाट इक्वल्स टू था क्या हमारा 1 जूल पर सेकंड। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च करता है, तो हम क्या कह सकते हैं उसकी पावर क्या होगी 1 वाट होगी। तो अब आप लोग समझिए हम लोग क्या कहेंगे, इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम्स 1 जूल एनर्जी पर सेकंड देन द पावर इज कॉल्ड 1 वाट। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं 1 P इक्वल्स टू W/T होता है। अगर मैं W ले लूँ 1 जूल, T ले लूँ 1 सेकेंड, तो मैं ये लिख सकता हूँ इफ एन इलेक्ट्रिकल appliance consumes 1 joule energy in 1 second, मैंने क्या कहा, if an electrical appliance consumes 1 joule energy in 1 second then power is called 1 watt। तो इसकी पावर कितनी होगी बच्चों 1 वाट होगी। अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 1 वाट हो जाएगी। अब बच्चों आप ये देखिए कि इसकी पावर 1 वाट हो जाएगी, तो अगर ये तो हमारी 1 वाट की डेफिनेशन हो गई और नॉर्मल यूनिट हो गई। अब इसका एक लार्ज यूनिट भी होता है, एक बिगर यूनिट भी होता है, तो हम क्या कह सकते हैं लार्जर यूनिट ऑफ पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट की, मतलब पावर की बड़ी यूनिट हमारी क्या होती है हॉर्स पावर। लार्जर यूनिट हमारी क्या हो जाएगी हॉर्स पावर। बच्चों हम लोगों ने जूल पर सेकंड पढ़ी, फिर हमने पावर की यूनिट वाट पढ़ी, अब हमने पावर की नई यूनिट हमने निकाली है, क्या निकाली है हॉर्स पावर। क्या निकाली बच्चों हमने हॉर्स पावर।
हॉर्स पावर हमारी जो मोटर वगैरह होती हैं, इन मोटर की जो यूनिट होती है वो उनकी पावर जो लिखी होती है हॉर्स पावर में लिखी होती है, और 1 हॉर्स पावर में हमारे होते हैं 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में होते हैं बच्चों 746 वाट। आपको ये भी याद रखना है कि हॉर्स पावर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। और 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं बच्चों हमारे 746 वाट। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की। पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बच्चों, पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या होती है वो अब हम देख। चलिए बच्चों, पावर रेटिंग हेडिंग डालते हैं पावर रेटिंग। पावर रेटिंग। अब आप देखिए, आपने बल्ब देखा होगा, हर चीज़ आपने जो भी इलेक्ट्रिकल आपकी कोई भी चीज़ आपके घर में है आप उसको देखिएगा जा कर के, उस पर उसकी पावर लिखी होती है कि ये 100 वाट का है, ये 50 वाट का है, ये 200 वाट का है, ये 1000 वाट का है। स्टिल चार्जर, जो मोबाइल का चार्जर भी होता है उस पर भी वाट लिखी होती है कि ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो बच्चों, पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऑल इलेक्ट्रिकल appliances have power rating, all electrical appliances has power rating on them, उनके ऊपर बच्चों पावर रेटिंग होती है। it shows that it consumes the written power, it consumes the written energy पर सेकेंड। मतलब ये अगर मैं कह दूं एक बल्ब है उस पर पावर रेटिंग है आपकी 100 वाट, इसकी पावर रेटिंग है 100 वाट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इफ दिस बल्ब consumes 100 joule energy, it consumes the written energy per second। चलो ठीक है, this bulb consumes 100 joule energy in 1 second। इसका मतलब पता क्या हो गया? एक बल्ब है जिस पर 100 वाट लिखा हुआ है, इस बात का मतलब हुआ कि ये बल्ब आपका 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इस बात का मतलब हुआ बच्चों, पावर रेटिंग हमारी क्या बताती है? कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो उसकी पावर रेटिंग हो जाती है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो हमारी क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट की। अब हम लोग पावर की यूनिट की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे एनर्जी का ऐसा यूनिट तो हमारा जूल होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट तो क्या होता है बच्चों? जूल होता है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर की कॉमर्शियल यूनिट की बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर लिखेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है बच्चों? तो कॉमर्शियल यूनिट से मतलब क्या होता है? द यूनिट इन विच द, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिस यूनिट में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है हमें
इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है। जैसे कि हम लोग आलू लेने जाते हैं तो वो 1 किलो के हिसाब से हम लोग लेकर के आते हैं, है ना। चीनी लेने जाते हैं तो वो भी किलो के हिसाब से आता है। दूध लेने जाते हैं तो बच्चों दूध लीटर के हिसाब से आता है। तो ऐसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो बच्चों वो यूनिट के हिसाब से हम लोग कंज्यूम करते हैं। आपको पता भी होगा घरों में जो रीडिंग आती है तो कहते हैं इतने यूनिट हमारी रीडिंग चल गई। तो अब मैं उसी यूनिट की बात कर रहा हूँ, वो यूनिट ही हमारी कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल पावर की। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का मतलब हो जाएगा द यूनिट एट विच इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मतलब बोर्ड नहीं है जो स्विच घर में लगा हुआ था। बोर्ड मतलब एक संस्था जिसके हाथ में पूरी इलेक्ट्रिकल पावर का जिम्मा है, ठीक है। द यूनिट एट विच इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेल अस इलेक्ट्रिसिटी। अब जिस यूनिट में हमें इलेक्ट्रिसिटी सेल करी जाती है उसकी वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल यूनिट। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेल इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें किस रेट पर, मतलब किस यूनिट में हमें इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है, 1 किलोवाट आवर। तो अगर मैं बात करूं यूनिट की तो 1 यूनिट ही हमारा क्या हो जाता है, 1 किलोवाट आवर। मतलब एक यूनिट का मतलब क्या हो गया, कितनी एनर्जी हमने यूज़ कर ली, 1 किलोवाट आवर। अब ये एक्चुअल में क्या है, एनर्जी है। तो 1 किलोवाट आवर को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है 3.6 × 10⁻6 जूल। मतलब इतनी एनर्जी जब हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम कर ली। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 1 किलोवाट आवर, ठीक है बच्चों। और जो कॉमर्शियल यूनिट है हमारा वो किलोवाट आवर ही है, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, 1 यूनिट। अगर मैं अब आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 यूनिट, डेफिनेशन ऑफ 1 यूनिट, बच्चों एक यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम लोग कह सकते हैं इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट the energy consumed by an electrical appliance of 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट का मतलब बच्चों क्या हो गया, 1000 वाट। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। बच्चों किलोवाट आवर है ना, किलोवाट आवर। तो हम क्या कह सकते हैं, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, यहाँ पर एनर्जी में भी क्या लिख लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1000 वाट। मतलब अगर मैं 1000 वाट का एक हीटर ले लूँ तो 1000 वाट का एक हीटर 1 घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, देखो द एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1000 वाट इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 यूनिट। अब आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारे घर की रीडिंग आती है यूनिट में वो क्या है, कि अगर 1000 वाट की कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और उसको मैं 1 घंटे के लिए यूज़ कर लूँ तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वही एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, 1 किलोवाट आवर कहलाएगी, या वही 1 यूनिट कहलाएगी। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, सॉरी यहाँ पावर नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करें ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ द यूनिट एट विच इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेल अस टू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आलू हम लोग 1 किलो में लेने जाते हैं, तो ऐसे ही
इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूनिट में हमें मिलती है कि इतनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है। आप फीलिंग ले पा रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने कहा 1 किलोग्राम, तो आप किलोग्राम से अंदाज़ा लगा लेते अच्छा इतनी भारी कोई किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। और यहीं पर जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो किलोवाट आवर में मिलती है, और किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक यूनिट कहते हैं। तो उस एक यूनिट का मैं आपको फीलिंग दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक यूनिट में हमारी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। तो वो इतनी आएगी कि अगर मैं 1000 वाट का कोई हीटर ले लूँ और 1 घंटे तक उसको चला दूँ तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो हमारी 1 किलोवाट आवर कहलाएगी। और यही हमारी कॉमर्शियल यूनिट है। 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। और 1 किलोवाट आवर में हमारे कितने जूल होते हैं, आपसे अगर ये पूछा जाए तो 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। ये हमारी 1 किलोवाट आवर का और जूल का कनेक्शन आया। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं निकलवाना चाहूँ कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहें तो एक फॉर्मूला है, आप अपने घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि अगर मैं किसी अप्लायंस को चलाऊं तो वो कितनी यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसकी फीलिंग लीजिएगा। फॉर्मूला फॉर यूनिट्स, तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट यूनिट्स, फॉर्मूला टू कैलकुलेट यूनिट्स। यूनिट्स कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वाट इंटू आवर इंटू डेज अपॉन 1000। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। बुक में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यूनिट्स कैलकुलेट करवाई गई हैं। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला टू कैलकुलेट यूनिट, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितनी वाट का है तो हम वाट यहाँ पर लिखेंगे, कितने घंटे रोज़ चलाया जाता है वो हम यहाँ लिखेंगे, कितने दिनों तक चलाया जाता है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारे आ जाएंगे कितने यूनिट उसने खर्च करी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कह दूँ एक बल्ब है 10 वाट का है, सफिशिएंट है 10 वाट का। आजकल तो एलईडीज आ रही हैं, पहले तो 100 वाट का बल्ब होता था पीले कलर का, बहुत एनर्जी कंज्यूम करता था। अब तो 10 वाट का तो बहुत बड़ा मैंने एलईडी बता दिया, 5-7 वाट की एलईडी में काम होता रहता है। अब मान लो ये 10 वाट की एलईडी है और मैं ये मान लेता हूँ कि ये पूरे 24 घंटे चलती है, तो आवर्स मैंने ले लिया 24 आवर्स, मतलब मैंने चला के छोड़ दी। और पूरे कितने दिन तक चला दी मैंने, डेज हमने ले लिया 30 डेज। आप ये समझ पा रहे हैं मैं क्या निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं निकलवा रहा हूँ अगर एक 10 वाट का एलईडी बल्ब है और 24 घंटे पूरे 30 के 30 दिन चलता है तो वो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा। तो यूनिट्स का हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, वाट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। तो बच्चों वाट हमारा कितना है 10, आवर कितना है 24 और डेज कितना चलाना है हमें 30 डेज, अपॉन में क्या कर देंगे 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 72/10 मतलब 7.2 यूनिट। वो कितनी यूनिट खा लेगा, 7.2 यूनिट खा लेगा। अगर वो 30 के 30 दिनों तक 24 घंटे ऐसे ही चलता है तो वो 7.2 यूनिट खा लेगा एनर्जी। अब अगर मैं कहूँ कि ये कितने रुपए की एनर्जी खा लेगा, ये तो इतने यूनिट आ गए। तो अब यूनिट आपके यहाँ जितने भी चल रहा हो, मान लो हमारे यहाँ 7 रुपये यूनिट है, ठीक है, तो 7 रुपये यूनिट का मतलब क्या हो गया कि 7 का इंटू हम किस में कर देंगे कि 1 यूनिट आती है 7 रुपये की, इसने कितनी यूनिट कंज्यूम करी 7.2, तो ये कितना आ गया मतलब 50 रुपये 40 पैसे की एनर्जी ये पूरा एलईडी बल्ब हमारा खा जाएगा। 10 वाट का एलईडी बल्ब 24 घंटे चलेगा तब 50 रुपये की एनर्जी ये खाएगा। क्या एग्जाम्पल आपको समझ में आया? ये हम लोग वाट कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स और लेंगे इस पर बेस्ड। और बच्चों बताओ तो आज ही कराए दे रहे इसके न्यूमेरिकल्स, फिर बची हुई चीज़ें कल देखेंगे। अभी करा दूँ? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाट कैलकुलेट करने वाला है, यूनिट कैलकुलेट करने वाला। ये समझ में आया बच्चों एग्जाम्पल जो मैंने समझाया? पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, मैं एनर्जी समझाई
देखो सबसे पहले आज मैंने आप लोगों को बताया बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, पावर की फॉर्मूलाज मैंने बताया, पावर की यूनिट बताई, फिर मैंने 1 वाट की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने आप लोगों को 1 वाट की डेफिनेशन बताने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे आया, और सॉरी उससे पहले पावर रेटिंग बताई, पावर रेटिंग बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट बताई और कॉमर्शियल यूनिट बताई। इतना हम लोगों ने आज पढ़ा बच्चों। एक न्यूमेरिकल और लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल है एक कंप्यूटर रेटेड 500 वॉट। क्वेश्चन है अ कंप्यूटर रेटेड 500 वॉट। एक कंप्यूटर है जिस पर कितने वॉट लिखा हुआ है, 500 वॉट लिखा हुआ है। ऑपरेट्स 5 आवर्स पर डे, ऑपरेट्स 5 आवर पर डे, मतलब मैं डेली कितने आवर इसको यूज़ कर रहा हूँ, 5 घंटे यूज़ कर रहा हूँ। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू ऑपरेट इट, टू ऑपरेट इट, find the energy used to operate it for 30 days, for 30 days at the rate of 4 rupees 4, at the rate of rupees 4 per unit। अब हमसे कहा गया, देखो बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन है। हमसे कहा गया कि एक बल्ब है, सॉरी कंप्यूटर है, जिसकी पावर रेटिंग हमारी कितनी है, 500 वाट है। मतलब 500 वाट का एक कंप्यूटर है जो कि 5 घंटे रोज़ चलाया जाता है। कितने दिनों तक, 30 दिनों तक चलाया जाता है। तो बताइए वो कितने रुपए की एनर्जी खा लेगा कि अगर हमारे यहाँ जो रेट है वो 4 रुपये पर यूनिट चल रहा है। तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यूनिट्स कैलकुलेट करना। तो बच्चों यूनिट्स क्या हो जाएंगे हमारी, वाट इंटू आवर इंटू डेज। अपॉन में क्या लिख दूंगा मैं, 1000। तो वाट कितना है बच्चों, 500 वाट का है तो 500 लिखेंगे। आवर कितने यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 5 घंटे रोज कर रहे हैं, और कितने दिनों तक कर रहे हैं, 30 दिनों तक कर रहे हैं। अपॉन में 1000, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 75 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ये खा लेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी खाएगा ये, 75 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खा लेगा। तो अब कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी कि 4 रुपये का एक यूनिट है, तो बच्चों 75 यूनिट्स कितने के हो जाएंगे, 300 रुपये के। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस केवल और केवल इस कंप्यूटर की वजह से कितना आ जाएगा, 300 रुपये का आ जाएगा। क्योंकि ये कंप्यूटर कितने वाट का है, 500 वाट का है। नॉर्मली होते नहीं है इतने हाई वाट के कंप्यूटर की, 500 वाट का कंप्यूटर हो तो 300 रुपये इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। बच्चों हमने यूनिट निकाली, वाट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। तो यहाँ से यूनिट आ गई और 4 रुपये पर यूनिट थी, 4 का इंटू कर दिया तो 300 रुपये बने हमारा। ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया इस कंप्यूटर की वजह से। तो चलिए बच्चों आज इतना ही रखते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो बच्चों लाइक वगैरह कर दिया करो, दोस्त वगैरह उनसे उन्हें बता दो कि हमारे साथ अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।